मेरे प्रियो, आज की सुबह एक बार फिर से आप सभी का इस आराधना में स्वागत है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सारी आशीषों के लिए और इस दिन के लिए जो प्रभु ने हमको दिया है। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर आए
देते हैं। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके पास आते धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए। और आज की इस आराधना को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हम प्रार्थना करते हैं हमारे संग जितने भी भाई बहन प्रभु जहां कहीं से भी जुड़ते हैं प्रभु, उन सबों पर आपकी आशीष मांगते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, विशेष मैं नहीं प्रभु, तेरा वचन प्रभु हमसे बातचीत करने पाए। प्रभु आप हमसे बातचीत करें आज की सुबह प्रभु जी। जो वचन आपने हमारे जीवन के लिए दिया प्रभु जी, उसे आप हमारे बीच में रखें ताकि हम उसके द्वारा आशीष होने पाए। सारी आराधना को प्रभु आज के वचन को पिता परमेश्वर और संपूर्ण लिली ग्रोव चर्च को पिता, संपूर्ण कलीसिया को, हर एक विश्वासी जनों को, हमारे प्रिय भाई बहनों को पिता परमेश्वर सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक को आशीषित करें। आज की आराधना हम सभी के लिए आशीष का कारण होने पाए। मांगते दुआ हमारा उद्धार कर दो फिर से जल्द आने वाले यीशु नासरी के नाम से, आमीन। आइए हम प्रभु की आराधना में एक गीत और गाएंगे। विनती मेरी तुझसे है प्रभु जी, विनती मेरी तुझसे है प्रभु जी।
चरणों में आराधना करें, यीशु के चरणों में आराधना करें। उठाकर हम हाथों को आराधना करें, यीशु के चरणों में आराधना करें। उठाकर हम हाथों को आराधना करें। हालेलुया। सचमुच में प्रभु, आज की सुबह हम प्रभु अपने हाथों को उठाकर आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं ओ आप हमारे सर्वशक्तिमान, दयालु और अनुग्रह करने वाले पिता हैं। इसलिए आज हम हृदय की गहराई से आनंद के साथ, धन्यवाद के साथ प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आइए कुछ क्षण हम प्रभु की आराधना में जाएंगे और जो कुछ भी हमारे साथ हुआ उन सबको भूलकर ओ परमेश्वर की आराधना करें। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार, दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु, मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का रागर तू है, मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु, मुझ पर हुई है कृपा,
हम सब पिछला छोड़कर पिता आपकी ओर दौड़ चले जाएं। ओ प्रभु, हमारे जीवन में यदि हमने निराशाओं को देखा है तो अब आशाओं की तरफ दौड़ने वाले हो जाए। यदि हमने दुख को देखा है पिछले समय में तो हम सुख की ओर जाने वाले हो जाए। प्रभु, होने दीजिए जो कुछ भी मैंने अपने जीवन में पिछले दिनों में नहीं कर पाया, आज आने वाले दिनों में मैं करने वाला हूँ। आपकी उसकी सलीब को देखने पाऊँ, उस सलीब को देखकर पिता मैं आगे बढ़ने वाली हो सकूँ कि क्या गहरा प्यार आपने मुझसे किया, इतना गहरा प्यार जो कोई कर ही नहीं सकता। पिता धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने पिता परमेश्वर माँ से गहरा प्यार किया है हमें, आपने हमें संभाला है, आपने हमें अपनी आशीषें दी हैं, आपने हमसे प्रेम किया है क्योंकि आप महान, दयालु और अनंतकारी परमेश्वर हैं। ओ प्रभु, आज की सुबह में हम आपको धन्यवाद करते हैं। यदि हम में से कोई भी प्रार्थना में है, इस समय किसी भी विषय के लिए प्रार्थना कर रहा है, प्रभु हम आगे बढ़ने वाले हो जाए। होने दीजिए आपका पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करने वाला हो जाए। होने दीजिए पवित्र आत्मा हमें गाइड करने वाला हो जाए कि हम उन बातों को समझने वाले बने कि प्रभु सचमुच में आपका प्यार वो गहरा और महान और सर्वसामर्थी परमेश्वर है। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज की आराधना पर प्रभु आपकी आशीष का हाथ चाहते हैं। होने दीजिए पिता परमेश्वर, जो की वचन हम सीखते हैं प्रभु, हम उसमें आपको धन्य कहने वाले हो सकेंगे। और थोड़ी देर हम पिता परमेश्वर, जब हम आपके प्रेम को समझते हैं, हम बात समझने वाले हो जाए कि प्रभु आपका प्यार महान है, आप धन्य हैं, आप सर्वश्रेष्ठ हैं और आपके जैसा कोई नहीं। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं सारी उत्तम आशीषों के लिए। प्रभु आज की सुबह पवित्र आत्मा हम आपको इनवाइट करते हैं, आप हमारे बीच में आए। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने दिखाकर, सिर झुकाकर, हाथ उठाता मैं तेरे लिए। घुटने दिखाकर, सिर झुकाकर, हाथ उठाता मैं तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा है प्रभु।
यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा है प्रभु, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, हजारों में 10,000 में तू कर देगा सुंदर है। हजारों में 10,000 में तू कितना सुंदर है। महिमा का राजा है तू, प्रेम का सागर है तू। महिमा का राजा है तू, प्रेम का सागर है तू। हजारों में 10,000 में तू कितना सुंदर है। हजारों में 10,000 में तू कितना सुंदर है। महिमा का राजा है तू, प्रेम का सागर है तू। महिमा का राजा है तू, प्रेम का सागर है तू। सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा। हाँ पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह हम आपको इनवाइट करते हैं, अपने दिलों को खोलते हैं। ओ पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा आपको इनवाइट करते हैं, आपका स्वागत करते हैं पिता। हम आपके अपने बीच में पिता, कि आप हमारे बीच में आ जाएं। ओ पवित्र आत्मा का कंट्रोल हमारे ऊपर होने वाला हो सके, आप हमारे सहायक बनने वाले हो जाएं। ओ पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति इस समय होने वाली हो सके। प्रभु, जब हम आपके वचन से बातचीत करते हैं, ओ पिता परमेश्वर, जब हम आपसे पिता परमेश्वर मांगते हैं, ओ प्रभु, जब हम अपने लिए घुटनों के बल आके प्रार्थना करते हैं पिता, हम प्रार्थना करते हैं। ओ हम उन दिनों को याद करते हैं जब हम पिछले दिनों में पिता परमेश्वर हम तो जो भूले बैठे हुए थे। हम उन दिनों को याद करते हैं पिता, जब हमारा तेरे से कनेक्शन ही नहीं था। हम उन दिनों को याद करते हैं प्रभु, जब हमने शायद तुझसे अपना कांटेक्ट छोड़ दिया था। लेकिन आज की सुबह पवित्र आत्मा, जैसा आपका वचन बताता है, प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा को सहायक के रूप में हमारे लिए छोड़ कर जाता है। आज उस पवित्र आत्मा से हम प्रार्थना करते हैं कि हमें फिर से रिकनेक्ट करना, हमें फिर से जोड़ देना, ताकि प्रभु हम आपके वचन में और सुनने सीखने समझने वाले हो जाएं। अपने जीवनों को प्रभु आपके हाथों में देने वाले हो जाएं। अपनी योजनाओं को प्रभु आपके हाथों में देने वाले हो जाएं। अपनी सिकनेक्स को प्रभु परमेश्वर आपके हाथों में देने वाले हो जाएं। ओ प्रभु, अपने हर एक काम को आपके हाथों में देने वाले
वाली हो जाए। पिता अपनी योजनाएं को प्रभु आपके हाथों में दे दें, ताकि प्रभु जो कुछ भी आप करेंगे और उत्तम करेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपका वचन बताता है कि आप हर एक बातों में उत्तम आशीष देते हैं। पिता आज की सुबह प्रभु और पवित्र आत्मा ये विश्राम दिन पिता परमेश्वर, जिस दिन में प्रभु हम आपके सम्मुख आके पिता प्रार्थना करते हैं, होने दीजिए प्रभु आशीष होने वाली हो सके, आशीष का कारण होने वाला हो सके हमारे जीवन में। सारा आदर में प्रभु आपको देते हैं, आपके सेवक को प्रभु आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। जबकि आज संडे को पिता परमेश्वर हम पास्टर दिवस को मनाते हैं पिता परमेश्वर, अन्य जगहों में पिता परमेश्वर पास्टर डे सेलिब्रेशन होता है। आज की सुबह मेरे खुदावन यीशु आपके पासवान को, आपके सेवक को प्रभु आपके हाथों में देते हैं पिता, और प्रार्थना करते बहुत आयत से इस्तेमाल कर, आपके कलाम के लिए पिता परमेश्वर बहुत आयत से इस्तेमाल कर, आपकी योजनाओं के लिए प्रभु बहुत आयत से इस्तेमाल कर। और प्रभु होने दीजिए कि वो अपने जीवन में पिता आपको पिता परमेश्वर आगे रख कर प्रभु अपने सेवकाई को पिता परमेश्वर करने वाले हो सके। हर एक पासवान जो पिता परमेश्वर अन्य स्थानों पर प्रभु आपकी सेवकाई कर रहे हैं प्रभु, हर एक पासवानों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। उन सबों के लिए प्रार्थना करते प्रभु आपकी आशीष, आपका अनुग्रह, आपकी पवित्र आत्मा उन सबके साथ में होने वाली हो सके। प्रभु हम जानते पिता परमेश्वर ये आपके लोग हैं, आपके डरवैये हैं, आपके खादे में पिता, और आपकी पिता परमेश्वर आपकी पुतली के समान है। इसलिए हर एक पासवान को प्रभु आपके हाथों में सौंपते पिता आज की सुबह, और प्रभु प्रार्थना करते हैं, ये विश करते पिता परमेश्वर, ये प्रार्थना करते सबों को आशीष देना। पिता संजय सोलोमन पास्टर साहब के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, इनके साथ भी और इनकी मिनिस्ट्री के साथ हो पिता परमेश्वर, जो भी पिता परमेश्वर योजनाएं इन्होंने अपने जीवन में बना रखी हैं, होने दीजिए प्रभु आपकी ओर से होने वाली हो सके। और जब प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे मांगते हैं प्रभु, हर एक बातों को प्रभु आप पूरी करें। सारा आदर में प्रभु आपको देते हैं। आज की सुबह हर एक लोगों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, सबों को अपने नाम बनाम आशीष देना अपने स्थानों पर प्रभु, ताकि हम बढ़ते पिता परमेश्वर, हम आपके ज्ञान में बढ़ते जाएं, आपके कलाम में बढ़ते जाएं। सारा आदर में प्रभु आपको देते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें फिर से जोड़ा है कि हम सब मिलके प्रभु के वचन से आशीषित होने पाए। आइए मैं आप सभी के लिए और अपने लिए आज की शिक्षा से संबंधित जो बाइबल पाठ है जो हमको मिलता है, इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित का पत्र, उसका 5वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इफिसियों 5 और 16 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर अवसर की बात की गई है, समय की बात की गई है, टाइम की बात की गई है। वचन यहाँ कहता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो। जो वक्त, जो टाइम, जो समय परमेश्वर हमको और आपको देता है, उसकी अहमियत को हमको समझना है। कई बार मेरे प्रियो, हम और आप अपने जीवन में समय के अनुसार चलना चाहते हैं। हमारे हाथ में रिस्ट वॉच होती है, हमारे हाथ में वो घड़ी होती है, हमारे घर में हमारी दीवारों पर वो घड़ी टंगी होती है, जिसको देखकर, जिसके साथ हम अपने काम को या अपने समय को या अपने कार्य को हम निर्धारित करते हैं। अगर समय के विषय में बात की जाए तो प्रारंभ में सबसे पहले जो रेत घड़ी हुआ करती थी, जब घड़ियों का निर्माण नहीं हुआ था तो रेत घड़ी के द्वारा टाइम को यूज किया जाता था, समय को प्रदर्शित किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया और बहुत सारे प्रोग्रेस होती गई और फिर लोगों के हाथ में, लोगों के पास में डिजिटल घड़ी और तमाम प्रकार की घड़ियां आ गई। लेकिन अगर हम साइंस की लैंग्वेज में बात करें कि समय को आप कैसे परिभाषित करेंगे, अगर हम साइंस की लैंग्वेज में बात करें या साइंस के विज्ञान के तरीके से परिभाषित अगर हम करें, तो विज्ञान कुछ समय को इस प्रकार से परिभाषित करता है कि जो समय है, जो टाइम है, वो एक भौतिकी राशि है। समय जो है, जो टाइम है, वो एक भौतिकी राशि है। और जब समय बीतता है तब घटनाएं घटित होती हैं। जब समय बीतता है तो घटनाएं घटित होती हैं तथा चल बिंदु स्थानांतरित होते हैं। जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जब कार्य होता है वो स्थानांतरित होते हैं, वो समय के अंतराल को बताते हैं। अर्थात अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए कि दो लगातार घटनाओं के होने अथवा किसी गतिशील बिंदु के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के
समय के अंतराल को समय कहते हैं। जो एक बिंदु है, जब एक बिंदु दूसरे बिंदु तक जाता है तो इसके बीच में जो समय अंतराल लगता है, जो अंतराल, जो टाइम पीरियड लगता है, उसको हम समय बोलते हैं। और समय के लिए अगर हम बात की जाए तो हम आज घड़ी को उपयोग करते हैं, और समय को पहले जो नापने का जो यंत्र है जिसको हम घड़ी या घटी यंत्र, जिसको हम साइंस की लैंग्वेज में हम उसको बोलते हैं। अर्थात यह भी कहा जा सकता है कि समय के बारे में कि समय वह भौतिक तत्व है जिसे घटी यंत्र से नापा जाता है। समय के विषय में मुंशी प्रेमचंद ने एक बहुत अच्छी बात की है। जब मैं इस पे विचार कर रहा था, जब इस समय के बारे में मैं पढ़ रहा था, तो मैंने इस बात को देखा कि मुंशी प्रेमचंद ने एक बहुत सुंदर बात कही है। कहा है समय के बारे में, क्या ऐसी कोई घड़ी बन सकती है जो बीता हुआ समय लौटा दे। मुंशी प्रेमचंद ने इस बात को कहा कि क्या ऐसी कोई घड़ी बन सकती है जो बीते हुए समय को वापस ला दे। जब मैं इस पे अध्ययन कर रहा था तो मैं समय से संदर्भित कुछ दोहों को, कुछ छंदों को पढ़ रहा था, और मैं सोचने लगा कि वास्तव में बहुत सारे समय के विषय में बहुत सारे दोहे हमारी हिंदी भाषा में प्रदर्शित किए गए हैं जो हमारे जीवन से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। और कुछ चंद मैंने दोहे आपके लिए और अपने लिए निकाले हैं, और फिर हम वचन में आगे जाएंगे और सीखेंगे आज का वचन प्रभु हमसे किस प्रकार से बात करता है। दोहे जो समय के विषय में कुछ इस प्रकार से लिखा है, समय चक्र है घूमता करता सबका न्याय, कोई इससे बच सके ऐसा नहीं उपाय। इंसान अपनी जिंदगी में समय से बच जाए ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोहे में कहा गया समय चक्र है घूमता। जब समय घूमता है तो वो सबका न्याय करता है। हम सोचते हैं कि समय शायद हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, लेकिन समय पर सब कुछ बता देता है। इसलिए जो दोहा है बहुत सुंदर है, समय चक्र है घूमता करता सबका न्याय, कोई इससे बच सके ऐसा नहीं उपाय। समय से कोई नहीं बच सकता मेरे प्रियो। समय सब कुछ आपके और हमारे सामने लाकर रख देता है, न्याय करता है। दूसरा इसी प्रकार से एक दोहा है, बहुत सुंदर दोहा है, दया करे इंसान बस। इंसान दया कर सकता है, समय ना करता माफ। समय किसी को माफ नहीं करता, समय किसी को भी बख्शता नहीं है। इसलिए जो दोहा लिखा है कि दया करे इंसान बस, समय ना करता माफ, दे करनी का फल सदा करता है इंसाफ। इंसान के जीवन में समय जो है वो सब कुछ बखान कर देता, सब कुछ न्याय कर देता है। समय कभी किसी को माफ नहीं करता। इंसान जरूर माफ कर देता है पर समय कभी किसी को माफ नहीं करता। एक और दोहा मैं आपके लिए पढ़ूंगा जो बहुत खूबसूरत लगता है, कभी घमंड ना कीजिए। हमें अपने जीवन में कभी घमंड नहीं करना चाहिए। वचन कहता है, या जो दोहा है और वचन भी हमें इस बात को बताता है कि तू घमंड ना करना। और यहां पे भी जो दोहा है कुछ इस प्रकार से लिखा है, दोहा कहता है कभी घमंड ना कीजिए समय बड़ा बलवान। हमने देखा है संसार में इंसान कई बार बहुत घमंड करता है, लेकिन जैसे ही समय की चक्री घूमती है सब कुछ परिवर्तित हो जाता है, सब कुछ बदल जाता है। इसलिए बहुत खूबसूरत ये दोहा है, कभी घमंड ना कीजिए समय बड़ा बलवान, किए रंक राजा कई निर्धन को धनवान। अर्थात समय जो है इस प्रकार से घूमता है, इस प्रकार से बलवान होता है कि अच्छे से अच्छे राजाओं को उसने रंक बना दिया है, गरीब बना दिया है, और बहुत से गरीबों को धनवान बना दिया है। इसलिए जीवन में इस बात को हमें याद रखना है कि कभी घमंड ना कीजिए समय बड़ा बलवान, किए रंक राजा कई निर्धन को धनवान। मैं आज समय पे चर्चा करना चाहता हूं, मैं आज टाइम पर, वक्त पर चर्चा करना चाहता हूं। जो वक्त आज खुदा ने हमको दिया है ये वक्त फिर वापस नहीं आएगा। आज इस वक्त में, इस समय में परमेश्वर ने जो हमको अवसर दिया है, ये अवसर कहीं हमसे चुरा ना लिया जाए, ये अवसर कहीं हमारे जीवन से वापस फिर से हमारे जिंदगी में नहीं आएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम और आप अपने जीवन में इस वक्त के विषय में, इस समय के विषय में बहुत ज्यादा सचेत रहें। परमेश्वर ने हमको समय दिया है, परमेश्वर ने हमको अवसर दिया है। इसलिए बाइबल कहती है 5वां अध्याय 16वें पद में, अवसर को बहुमूल्य समझो। क्यों? परमेश्वर का वचन बाइबल में इस प्रकार से प्रदर्शित करता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। हमारे और आपके जीवन में जो समय है, जो टाइम पीरियड है, उसके विषय में परमेश्वर का वचन बहुत सचेत करता है। और आज मैं आपको, इससे पहले वचन में जाऊं, कुछ बातों को सिखाना चाहता हूं, एक व्यवहारिक तरीके से बात करना चाहता हूं, ताकि आप उस वचन को सीखने पाए, समझने पाए, जो मैं आज आगे रखना चाहता हूं।
मेरे प्रियो, जब हम बात करते हैं समय की, तो एक कहावत आपने हमेशा सुनी होगी या कहते हुए या बोलते हुए लोगों को सुनी होगी कि समय ही धन है। इंसान के जीवन में जो सबसे बड़ी बात है वो समय, वो धन है जो कभी लिया नहीं जा सकता। परमेश्वर ने वो धन, वो टाइम, वो वक्त आपको दिया है। हम उस टाइम को, उस वक्त को किस प्रकार से यूटिलाइज कर रहे हैं। बहुत से हैं जो सारा दिन सोने में अपने वक्त को गुजार देते हैं, बहुत से हैं जो अन्य अन्य चीजों में अपने टाइम को वेस्ट कर देते हैं। लेकिन आज परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे कुछ बात करना चाहता है। परमेश्वर ने हमको निर्धारित टाइम पीरियड इस संसार में दिया है, और हमारी जो घड़ी है, जो टाइम पीरियड है, जो हमारा समय है, वो धूल के समान, उस रेत के समान गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, जिसको रेत घड़ी कहते हैं। क्या आप समय से पहले सब कुछ करना चाहते हैं? आइए हम सीखते हैं। इस संसार में मेरे प्रियो बहुत सी भिन्नताएं आपने देखी होंगी। जब हम इस संसार में रहते हैं तो बहुत सी भिन्नता, बहुत सी चीजें आपने देखी होंगी, और भिन्न भिन्न चीजों को आपने अपने सामने देखा होगा। आपने देखा होगा कोई मनुष्य बहुत काला होता है, लेकिन कोई मनुष्य बहुत गोरा होता है, और हम बोलते हैं मैं तो बहुत गोरा हूं, वो बहुत काला है। कई बार आपने देखा होगा कोई इंसान बहुत खूबसूरत नजर आता है, पर कोई इंसान बहुत बदसूरत होता है, उसकी खूबसूरती नजर नहीं आती। ये भिन्नता है। कई बार आपने देखा होगा कोई इंसान बहुत लंबा होता है, किसी की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन कोई इंसान बहुत नाटा होता है। ये भी भिन्नता आपने देखी होगी। लेकिन कई बार आपने देखा होगा, बहुत बार अपने जीवन में कोई इंसान बहुत अमीर होता होगा और कोई इंसान को बहुत गरीब होते हुए आपने देखा होगा। ये भिन्नताओं की बात मैं क्यों कर रहा हूं? ये भिन्नताओं की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि इस संसार में आपने भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों को देखा होगा, और इस प्रकार के लोगों को अपने सामने से गुजरते हुए या अपने आसपास के वातावरण में, अपने आसपास के माहौल में देखा होगा। लेकिन एक चीज है जो परमेश्वर सबको बराबर रीति से देता है, सबको समान देता है, उसमें कोई भिन्नता नहीं रखता, उसमें कोई पक्षपात नहीं करता। लेकिन वो इस संसार में हर मनुष्य को एक चीज है जो सबको बराबर देता है। वो ये नहीं देखता कि कौन काला है, कौन गोरा है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन लंबा है, कौन नाटा है, कौन खूबसूरत है, कौन बदसूरत है। लेकिन एक चीज है जो परमेश्वर सबको एक समान देता है, और वो है वक्त, वो है टाइम। जो टाइम एक अमीर इंसान को मिला है, वो टाइम एक गरीब इंसान को भी मिलता है। वो टाइम, वो वक्त जो एक काले व्यक्ति को मिलता है, वो टाइम और वक्त और समय एक गोरे व्यक्ति को भी मिलता है। लेकिन बात ये आती है कि उस समय को हम कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, कैसे उपयोग कर रहे हैं। फिर चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो काला हो, गोरा हो, समय सबको बराबर मिलता। मैं सोचता हूं कि आप लोग मेरी बातों को समझ रहे होंगे, जो बात मैं रखना चाहता हूं, और इस बात को हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे। हमें इस बात को सीखने को मिलता है कि जो टाइम, जो वक्त है, जो परमेश्वर ने हमको दिया है, प्रत्येक वर्ष, एवरी ईयर, परमेश्वर हमें और आपको एक सुनहरी किताब देता है। एक गोल्डन बुक है, जो सुनहरी किताब है, जिसमें 365 पन्ने हैं। एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष, आप बड़े ध्यान से इस बात को सुनिएगा जिस बात को मैं समझाने जा रहा हूं। प्रत्येक वर्ष परमेश्वर हमको एक गोल्डन बुक देता है, एक सुनहरी किताब देता है। उस सुनहरी किताब में 365 पन्ने होते हैं, 365 चैप्टर उसमें होते हैं, 365 सुनहरे पन्ने होते हैं। और इसे हमें इसलिए दिया जाता है ताकि हम इसमें कुछ लिखें। ये पन्ने खाली हैं, ये पन्ने प्लेन हैं, लेकिन ये सुनहरे पन्नों में परमेश्वर चाहता कि हम इसमें कुछ लिखें, और वो इस लिखने के उद्देश्य से 365 पेज की वो गोल्डन बुक मुझको और आपको देता है। जब आप उस गोल्डन बुक को लेते हैं तो अब ये विचार आपके सामने बनता है कि आप उन सुनहरे पन्नों में किस प्रकार से लिखना चाहते हैं, आप कौन सी बात उसमें लिखना चाहते हैं, कैसे आप लिखना चाहते हैं। सब कुछ आपके हाथों में है। उस किताब में आप क्या लिखना चाहते हैं, दुख लिखना चाहते हैं, गम लिखना चाहते हैं, आनंद लिखना चाहते हैं, क्षमा लिखना चाहते हैं, क्या लिखना चाहते हैं, वो आपके हाथों में, आपकी चॉइस है, और आप उसमें लिख सकते हैं। लेकिन इस किताब की एक खासियत है, इस गोल्डन बुक की एक खासियत है कि जो पन्ना है, जो पलट दिया जाता है, इस पन्ने को आप स्वयं नहीं पलट सकते। इस किताब की खासियत है कि हम चाहे अपने जीवन में पन्ने को रोकना चाहे, उस गोल्डन बुक के उस पेज को हम पलटने से रोकना चाहे तो हम नहीं रोक सकते। वो पन्ना एवरी ईयर, एवरी डे हमारे सामने खुलता है, एक नया पन्ना खुलता है, और वो पन्ना पलटा दिया जाता है, और उस पलटे हुए पन्ने को फिर कोई वापस दोबारा पलटा नहीं सकता।
इंसान कितनी भी ताकत कर ले पर वो पलटा हुआ पन्ना आप वापस फिर से पलटा नहीं सकते अपनी जिंदगी में, या जो बीता हुआ दिन है वो वापस नहीं ला सकते। जो बीत गया, जो गुजर गया, उसको आप वापस नहीं ला सकते। लेकिन जो उसके साथ साथ ये भी कि जो उस पन्ने पे जो लिख दिया गया वो फिर ना तो मिटारा जा सकता है और ना उस पे कुछ चेंज किया जा सकता है, कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। तो बहुत सोचने की बात है जो गोल्डन बुक परमेश्वर ने हमको दी है, 365 पेज की जो किताब उसने मुझे दी है, और एवरी पेज पर, प्रत्येक पन्ने पर मुझे कुछ लिखना है। अब लिखना क्या है वो मेरे हाथ में, लेकिन जब हम लिखने की क्षमता हमारे अंदर है लेकिन नहीं लिख पाए तो वो पन्ना पलट दिया जाता है और उसके बाद फिर वो पन्ना फिर से पलटा नहीं जा सकता, या कोई ताकत नहीं जो उसको फिर से वापस पलट कर हमारे जीवन में ले आए, या कोई ताकत नहीं जो उसको वापस हमारे जीवन में लेकर आ जाए। क्योंकि जो बीत गया वो हमेशा के लिए बीत जाता है, हमेशा के लिए गुजर जाता है। ठीक वैसे ही दुनिया की सारी दौलत अगर हम लगा दें तो भविष्य के आने वाली चीज को हम पहले से नहीं ला सकते। जो आने वाला है, जो आने वाला पल है, उसको हम किसी भी रीति से ला नहीं सकते या लाया नहीं जा सकता। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर कुछ कर सकते हैं तो सिर्फ हम वर्तमान का जो पन्ना है उस पर हम कुछ कर सकते हैं। आज जो पन्ना आपको मिला है, आज जो पेज आपको मिला उस गोल्डन बुक में, उसमें कुछ लिखने का प्रयास करिए। क्या लिख रहे हैं वो आगे हम वचन में सीखेंगे, आगे हम वचन में देखेंगे। लेकिन अभी हम उस किताब के बारे में पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर ने किताब आपको दी है, गोल्डन बुक दी है, और उसमें पेज है। आपको जो कुछ लिखना है वो आप इसी वर्तमान पन्ने पर लिख सकते हैं। जो पन्ना पलटा दिया गया उसको आप वापस पलट कर नहीं ला सकते, और जो आने वाला पन्ना है उसको भी आप अभी नहीं ला सकते। जो कुछ करना है वर्तमान के पन्ने पर आपको करना है। अब आवश्यकता यह बनती है कि आप उस पन्ने पर, आपके हाथों से आप क्या लिखना चाहते हैं, कि आप उस पर आंसू लिखना चाहते हैं या खुशी, आप अपने गमों को लिखना चाहते हैं या आनंद को लिखना चाहते हैं। वो आपके और मेरे हाथों में। बहुत खूबसूरत भजनकार अपने भजन में लिखता है और वो कहता है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों। भजनकार जानता है कि मैं अपनी सुनहरी किताब में इस पन्ने पर आनंद को लिखूंगा, इसलिए वो आनंद की बात लिखता है और वो कहता है, दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड, वी विल रिजॉइस इन द लॉर्ड। हम मसीह में आनंदित हों, आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हों। क्या आप आज इस दिन में इस पन्ने पर जो गोल्डन बुक परमेश्वर ने आपको दी है, आनंद की बात लिखना चाहते हैं, या आप अपने वक्त को, अपने इस पन्ने को कैसे यूटिलाइज करना चाहते हैं, कैसे उपयोग में लाना चाहते हैं? ये आपके हाथ में, आपकी चॉइस में। लेकिन इसके साथ साथ जो किताब प्रभु ने हमको दी है उसके साथ साथ वचन इस बात को सिखाता है कि परमेश्वर इस किताब के साथ साथ, जिसमें 365 पन्ने हैं, उसके साथ साथ परमेश्वर हर रात हमको 24 हीरे देता है, डायमंड, 24 डायमंड हमको देता है, और वो बहुत प्योर डायमंड है मेरे और आपके लिए। 24 डायमंड मुझको और आपको हर रात परमेश्वर हमको देता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। जब हम और आप अपने जीवन में चिर निंद्रा में होते हैं, जब सुबह उठते हैं तो रात्रि के पहर परमेश्वर हमें 24 डायमंड देता है। जब हम सुबह उठते हैं तो वो 24 डायमंड हमारे 24 घंटे होते हैं जो प्रभु ने हमको दिए हैं। उन 24 डायमंड को, उन 24 घंटों को आप कैसे उपयोग करना चाहते हैं? परमेश्वर ने तो आपको दे दिया है, वो 24 डायमंड आपको परमेश्वर दे देता है। वो देखना चाहता है कि आप इन हीरो का क्या करते हैं। वे हीरे 24 घंटे हैं, उन हीरो को आप क्या करना चाहते हैं? मैं सोचता हूं कि आप इस बात को समझ रहे होंगे कि हमें अभी तक नहीं मालूम था कि परमेश्वर ने हमको 24 घंटे अर्थात 24 डायमंड उसने हमको दिए, 24 हीरे हमको दिए। हम उन हीरो का क्या कर रहे हैं? एक व्यक्ति सफल और असफल अपने जीवन में इस बात पर निर्भर करती है कि वो उन समय को कैसे बिता रहा, उन टाइम को वो कैसे बिता रहा है। उन हीरो को बहुत से लोग बखूबी उपयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और बहुत से लोग हैं उन हीरो को नाली में फेंक देते हैं, उपयोग करना नहीं जानते, वेस्ट कर देते हैं, हटा देते हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं जो इन हीरो का उपयोग करते हैं और अपने जीवन में अपनी उन आशीषों को, जो समय है, उसको अपने जीवन में प्राप्त कर लेते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें और आपको ये चाहता है कि हम अपने जीवन में उन 24 घंटों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। और ये हीरे हमें हमेशा नहीं मिलते। ये हीरे परमेश्वर हमें एक नियत समय तक देता है जब तक इस संसार में हम हैं, और इसलिए ये 24 हीरे जो 24 डायमंड है, ये हमें हमेशा नहीं मिलेंगे।
ये जब तक आपकी जिंदगी संसार में तब तक आपको मिलेंगे। उसके बाद एक समय आएगा जब रेत खत्म हो जाएगी, समय समाप्त हो जाएगा। लेकिन अब हम उसे उपयोग कैसे करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है कि परमेश्वर इतना करुणा रूपी है, इतना महान है कि वो हमें और आपको समय देता है, हमें आपको वो 24 घंटे देता है कि हम कैसे इस्तेमाल करें। इसलिए वचन का लिखने वाला बहुत खूबसूरत तरीके से लिखता है और वचन कहता है कि प्रभु हमें दिन गिनने की समझ दे कि हम ज्ञानवान हो जाएं, बुद्धिमान हो जाएं और समय रूपी हीरे की कीमत को हम पहचान सकें। हमें और आपको अपने जीवन में इस बात को स्मरण करना मेरे प्रियो कि हम इस गोल्डन बुक का उपयोग कैसे कर रहे हैं। आज इस सरमन के बाद आप इस पे थोड़ा सा विचार करें कि परमेश्वर ने आपको एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष एक गोल्डन बुक आपको दी है। उस सुनहरी किताब में सुनहरे पन्ने हैं, उन सुनहरे पन्नों पर आप क्या लिखना चाहते हैं। दाऊद तो कहता है कि मैं आनंद लिखूंगा, क्योंकि वो कहता आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो। वो आनंद की बात करता है, वो आनंद लिखता है उस सुनहरी किताब में, उस सुनहरे पन्नों पर। दूसरी तरफ परमेश्वर का वचन भक्त कहता है कि हे प्रभु मुझे अपने दिन गिनने की समझ दे कि मैं ज्ञानवान हो जाऊं। हमें अपने टाइम को, अपने समय को समझना है, पहचानना है कि हम ज्ञानवान हो जाएं। आइए अब हम वचन में जाते हैं कि हम समय को उपयोग कैसे करें, हम समय की महत्वता को कैसे पहचानें, कैसे समय को उपयोग करें। क्योंकि कई बार होता है इंसान अपने जीवन में समय को जिस तरीके से जीना चाहिए उस तरीके से नहीं जीता। आज कितने हैं जो अपने समय को निरर्थक ही व्यर्थ करते चले जा रहे हैं। आपको मालूम है कि 24 घंटे किस प्रकार से परमेश्वर हमारे जीवन में प्रदान करता है। वे 24 घंटे पूरे सप्ताह में हमको मिलते हैं, पूरे सप्ताह में, पूरे वीक में हमको परमेश्वर वो 24 घंटे देता है। और हम और आप अपने जीवन में उन 24 घंटों को उपयोग कैसे करना चाहते हैं, किस प्रकार से परमेश्वर चाहता है कि 1440 मिनट हम अपने जीवन में कैसे उपयोग कर रहे हैं, उन घंटों में से, उन समय में से हम कैसे उपयोग कर रहे हैं। और अगर उन मिनट्स को भी अगर हम और काउंट करें तो वो मिनट जो परमेश्वर हमको देता है, वो 86,400 सेकंड जो परमेश्वर हमको दे रहा है, उसको हम कैसे उपयोग कर रहे हैं। जब मैं इस पे विचार कर रहा था तो मैं सोचने लगा, वास्तव में कई बार हम अपने समय को बखूबी इस्तेमाल नहीं कर पाते। जो डायमंड प्रभु ने हमको दिए, 24 डायमंड दिए हैं, उनका हम उपयोग नहीं कर पा रहे। एक एक डायमंड हमारे हाथ से छूटता जाता है, एक एक घंटा चला जाता है और हम सब कुछ वेस्ट कर देते हैं। जो 24 डायमंड, जो हीरे परमेश्वर ने आपको दिए हैं, उनको कैसे उपयोग करें। आइए वचन में हम जाते हैं। थोड़े से शब्दों में मैं आपको सिखाना चाहूंगा और मैं सोचता हूं कि आज की सुबह ये वचन आपके लिए और मेरे लिए आशीष का कारण होगा। आइए, जैसा कि वचन में लिखा है भजन संहिता उसके 90 अध्याय में, भजन संहिता और उसका 90वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत को पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन यहां कहता है, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। भजन संहिता 90 चैप्टर और 12 वर्स इस बात को कहता है। और भजन का लिखने वाला कहता है, हे प्रभु हमें अपने दिन गिनने की समझ दे। वो अपने टाइम पीरियड को, अपने समय को गिनना चाहता है और वो कहता है कि प्रभु मुझे अपने दिन गिनने की समझ दे कि मैं ज्ञानवान हो जाऊं। क्या आप अपने समय के लिए इतने चिंतित हैं? जो टाइम प्रभु ने आपको दिया उस टाइम में आप क्या करना चाहते हैं? क्या किस तरीके से आप उस समय को व्यतीत करना चाहते हैं? अगर हम वचन में जाते हैं तो वचन इस बात को दर्शाता है कि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने एक निर्धारित टाइम दिया था, एक समय था, उस समय तक उसको अपने सारे कामों को करना था। और इसलिए कई बार यीशु मसीह कहता, मेरा वक्त अभी नहीं आया, मेरा समय अभी नहीं आया। लेकिन जब टाइम आ गया उसने कहा, देखो वो घड़ी आ पहुंची है, वो समय आ पहुंचा है। इसलिए हमें भी अपने जीवन में मेरे प्रियो समय को स्मरण करना है, टाइम को स्मरण करना। ये रेत की बालू के समान, उन किनकों के समान फिसलता जाता है और हम सोच नहीं पाते। हम सोचते बहुत लंबा पीरियड है, बहुत लंबा वक्त है, क्योंकि जो टाइम है, जो समय है, वो सिर्फ परमेश्वर जानता है कि आपको कितना वक्त इस संसार में मिला है। तो इसलिए हम सचेत रहें अपने जीवन में और प्लान करें कि प्रभु मैं डेली अपने जीवन में दाऊद भजनकार के समान ये कहूंगा कि मैं आनंदित रहूंगा, क्योंकि आज का दिन प्रभु ने बनाया। इसलिए आनंदित रहिए, खुश रहिए अपने जीवन में। परमेश्वर का धन्यवाद करिए। परमेश्वर ने जो टाइम पीरियड आपको दिया है, जो समय हमको दिया, उसमें हम खुशी के साथ अपनी जिंदगी को व्यतीत करें। भजन संहिता चैप्टर 39 और उसकी 4th और 5th वर्स में वचन कहता है, हे यहोवा ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए। यहां पे अभी भजनकार क्या कह रहा है कि हे प्रभु मुझे अपने दिन गिनने की समझ दे।
लेकिन यहां कितना उत्सुक हो रहा है वो अपने टाइम को लेके, अपने वक्त को लेके जो इस संसार में उसको मिला है। आगे भजन 39 में और उसके 4th वर्ष में वो कहता है, 4th आयत में वो कहता है, हे यहोवा ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। भजनकार पूछ तो रहा है परमेश्वर से कि ऐसा कर कि मुझे मेरा अंत मालूम हो जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि बाइबल इस चीज को कहती है कि हमारे जन्म का समय और हमारे मृत्यु का समय सिर्फ परमेश्वर जानता है। हमें कब इस संसार में आना और कब इस संसार से जाना है वो सिर्फ परमेश्वर जानता है, लेकिन जो टाइम परमेश्वर ने हमको दिया है उसको हम कैसे यूज कर रहे हैं। इसलिए भजनकार कहता है, हे यहोवा ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए, और यह भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं। हर कोई ये चाहता है अपने जीवन में कि लंबी आयु को वो प्राप्त करे। हर कोई अपनी आयु के विषय में चिंतित होता है, वो सोचता है कि एक लंबी जीवन उसको मिले, एक लंबा आयु उसको मिले। वचन कहता है, और यह भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं, जिससे मैं जान लूं कि मैं कैसा अनित्य हूं। अर्थात वचन इस चीज को सिखाना चाहता है, भजनकार इस चीज को बताना चाहता है कि तुम सचेत हो जाओ। तुम्हें जो टाइम परमेश्वर ने दिया, जो वक्त तुम्हें दिया, उस वक्त को तुम कैसे यूज कर रहे हो, कैसे उपयोग में ला रहे हो। कितनी बार हम देखते हैं कि हम अपने समय को यूं ही बर्बाद कर देते हैं, यूं ही वेस्ट कर देते हैं, यूं ही समय हमारा खत्म हो जाता है। लास्ट संडे मैंने एक कविता सुनाई थी कौवे की और गिलहरी की, कि वो हर बार उससे बोलती है कि चलो आओ हम काम करें, अपने खेत में हल जोते हैं, बीज बोएं, लेकिन वो कौवा हमेशा उससे बोलता है तू चल मैं आता हूं, और समय गुजर जाता है और फिर उसको कुछ नहीं मिलता। ठीक वैसे ही भजनकार यहां कहता है कि ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए, और यह भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं। कौन इंसान अपने जीवन में अच्छी और लंबी आयु की चाहत नहीं रखता, लेकिन यह चाहत आपके और मेरे जीवन में तब आएगी जब हम अपने प्रेजेंट को बहुत अच्छे से जिएंगे, जब हमारा वर्तमान हम बहुत अच्छे से गुजारेंगे, तब हमारा जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छे से बीतने पाएगा। और इसलिए परमेश्वर का वचन यहां पे इस बात को कहता है और इस बात को बताता है। 5वीं आयत में वो कहता है, देख तूने मेरी आयु बालिश्त भर की रखी। बालिश्त मतलब एक बालिश्त। जब हम नापते हैं किसी चीज को, ये बालिश्त कहते हैं कि देख तूने मेरी आयु बालिश्त भर की रखी है, और मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में कुछ है ही नहीं। सचमुच सब मनुष्य कैसे भी स्थिर क्यों ना हो तो भी व्यर्थ ठहरे हैं। कितनी गंभीरता की बात यहां पर समय के विषय में कहा गया। कुछ दोहे हमने पढ़े कि समय बलवान है, समय सब कुछ करता है, तो क्यों ना हम उस समय में अपने काम को पूरा कर लें, क्यों हम कल पर किसी चीज को टालें। कई बार हम पढ़ते हैं कि कार्य के विषय में कि आज करे सो अब, हम पढ़ते हैं इस कथन को, हम सुना है कितनी बार हम अपनी जिंदगी में, जीवन में इस बात को कहते हैं, है ना। परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाना चाहता है और बताना चाहता है। वो चाहता है कि हम और आप अपने जीवन में अपने टाइम को, अपने वक्त को, अपने समय को बर्बाद ना होने दें, क्योंकि वचन कहता है, वचन हमें इस बात को सिखाता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो। टाइम को हमें बहुमूल्य समझना है। प्रीशियस टाइम है जो प्रभु ने आज हमको दिया है, ये व्यर्थ नहीं जाने का। जो आप और हम बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। इसलिए अपने टाइम को व्यर्थ ना जाने दें, वेस्ट ना होने दें। ये टाइम बहुत बहुमूल्य है, और इसलिए हमें ये याद रखना है कि इस दिन आज मुझे क्या करना है, क्या नहीं। इसलिए मैंने आपको पहले कहा है कि परमेश्वर ने हमें गोल्डन बुक दी है, जिसमें 365 पन्ने हैं, 365 सुनहरे गोल्डन पेजेस हैं। उन पेजेस में आप क्या लिखना चाहते हैं, इस वचन के अकॉर्डिंग क्या आप अपने टाइम को वेस्ट करना चाहते हैं, या आप अपने टाइम को इस प्रकार से यूटिलाइज करना चाहते हैं कि मैं क्या लिखूं क्या नहीं। भजनकार तो कहता है कि मैं लिखूंगा कि मैं आनंदित हूं, इसलिए वो कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हूं। इसलिए पहली बात, जो वक्त आपको मिला है, जो समय आपको मिला है, उस सुनहरी किताब के उस पन्ने पर, जो आज का पन्ना है, जो 24 घंटे, जो 24 डायमंड प्रभु ने आपको दिए, उस पहले डायमंड में आप हैप्पीनेस, आनंद की बात लिखें कि मैं खुश हूं कि प्रभु ने आज मुझे दिन दिया है। क्योंकि हमें नहीं मालूम हमारे जीवन के दिन कितने हैं, हमारी आयु कितनी है, क्योंकि हमारी आयु बालिश्त भर है, हम निरर्थक हैं। लेकिन वचन कहता है दाऊद के समान अपने जीवन में आनंदित रहें। जब उठें, आनंद के साथ उठें, प्रभु को धन्यवाद दें और कहें आज इस 24 घंटे में से, 24 डायमंड में से जो फर्स्ट डायमंड है वो मेरे जीवन में वो आनंद लेकर आएगा, और उस पन्ने पर मैं आनंद की बात लिखूंगा कि प्रभु ने मुझे आनंदित किया है। दूसरी बात, परमेश्वर का वचन यहां पर दूसरी बात मुझको और आपको इस बात को सिखाता है, और वचन इस बात को कहता है कि जब हम इफिसियों 5:16 को पढ़ते तो उसमें लिखा है, क्योंकि दिन बुरे हैं।
दिन बुरे हैं की बात करता है क्योंकि समय खराब है, इसलिए वचन कहता है अपने लिए टाइम को, अपने लिए वक्त को मोल लो। और रिडीमिंग द टाइम करके इंग्लिश बाइबल में शब्द आया है जिसका अर्थ होता है टू बाय, खरीद लो, समय को ले लो, अपने लिए अर्न कर लो, टाइम को ले लो। कैसे करेंगे? समय तो गुजर रहा है, हमारे सामने से जा रहा है, और जैसा मैंने कहा जो गोल्डन बुक है, जो गोल्डन पेज है, वो पन्ना अगर पलट गया तो कोई ताकत नहीं कि उस पलटे हुए पन्ने को फिर से वापस पलटा दे, क्योंकि वो पन्ना पलट चुका है। इसलिए निर्धारित आपको करना है कि उस टाइम में उस पन्ने पर आप क्या लिखना चाहते हैं। आप आनंद लिखिए, खुशी की बात लिखिए, ब्लेसिंग की बात लिखिए, और अपने जीवन में वो टाइम को खरीद लो, अपने जीवन में अर्न कर लो, प्राप्त कर लो। और इसलिए वचन कहता है दूसरी बात, जब वो वक्त आज हमें मिला है, जो पन्ना हमारे लिए खुला है, आज ये रविवार का दिन, वो 24 घंटे में से 1 घंटा हमको परमेश्वर ने दिया, वो डायमंड को आप कैसे यूज करना चाहते हैं। और उस डायमंड के साथ साथ उस ब्लैंक पेज पर, जो गोल्डन पेज, उस पर क्या लिखना चाहते हैं। दूसरी जो बात है वो लिखिए कि बुद्धिमानी के साथ चलने का प्रयास करिए। आज संसार में बहुत से लोग निर्बुद्धियों के समान चले जा रहे हैं, उनके चलने का कोई तात्पर्य ही नहीं है, उनके जीवन में सिर्फ संसार और संसार की बातें हैं, लेकिन बहुत थोड़े हैं जो स्वर्गिक बातों की फिराक में रहते हैं, खोज में रहते हैं। इसलिए अपने जीवन में बुद्धिमानी के साथ चलने का प्रयास करें, क्योंकि संसार में पैसा ही सब कुछ नहीं है। जैसे हमने पढ़ा, समय इतना बलवान है कि अच्छे से अच्छे राजाओं को उसने रंक बना दिया और रंक को राजा बना दिया है। वो समय पर अपने काम को करता है, न्याय को करता है। इसलिए दूसरी जो बात है, हमें जो गोल्डन पेज मिला है, जो पेज हमारे पास आज खुला है, उस पेज पर आप अपने जीवन के द्वारा जो कलम से आप लिखे वो ये लिखिए कि मैं बुद्धिमानी के साथ चलूंगा। मैं आनंदित तो रहूंगा, लेकिन आज मैं बुद्धिमानी के साथ चलूंगा। मुझे कैसे व्यवहार करना है, मेरे लोगों के साथ व्यवहार कैसे करना है, मेरा खुद का व्यवहार कैसा हो, इन बातों को परमेश्वर के वचन के अनुसार बुद्धिमानी के साथ हमको लिखना है। और जब हम बुद्धिमानी के साथ चलते हैं तो अवश्य है वो समय हमें आशीषित करता है। वो टाइम पीरियड, जो गोल्डन डायमंड, जो डायमंड परमेश्वर ने हमको दिए, 24 डायमंड जो दिए हैं, उसमें जो सेकंड डायमंड है उसको आप कैसे यूज करना चाहते हैं। उस सेकंड डायमंड को ऐसे यूज करिए और ब्लैंक पेज पर, जो गोल्डन पेज है, उस पर ऐसे लिखिए कि आज मैं बुद्धिमानी के साथ चलूंगा, निर्बुद्धियों के समान नहीं। मैं बुद्धिमानी के साथ चलूंगा। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इन बात की मैं फिराक में रहूंगा। मैं प्रयास करूंगा कि सब कुछ मेरे जीवन से अच्छा ही हो, सब कुछ मैं अच्छा करने का प्रयास करूंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने तो आपको वो गोल्डन बुक दे दी है। उस बुक में 365 ब्लैंक पेज हैं और पर पेज पर आपको कुछ ना कुछ लिखना है। तो आप क्या लिखना चाहते हैं इस संडे में? उस ब्लैंक पेज, जो गोल्डन पेज, उस पे आप ये लिखिए, प्रभु मैं आनंदित हूं क्योंकि आज का दिन आपने मुझे दिया है, और जो 24 डायमंड आपने दिए हैं, उस 24 डायमंड में से जो पहला डायमंड है, जो पहला घंटा है, वो मैं इस बात में व्यतीत करूंगा कि मैं आनंदित हूं, मैं खुश हूं, और मैं आनंद की बात उस पेज पे लिखूंगा। दूसरी बात, मैं बुद्धिमानी के साथ चलूंगा। मैं कोई भी आज ऐसा काम नहीं करूंगा जो निर्बुद्धियों भरा हो, जिसमें कोई बुद्धिमत्ता की बात ना हो। मैं निर्बुद्धियों के समान चाल नहीं चलूंगा, लेकिन मैं बुद्धिमानी के साथ चलूंगा। और उस ब्लैंक पेज पे, गोल्डन पेज पे आप इस बात को लिखिए, और उस दूसरे घंटे में उस जो डायमंड आपको मिला उसमें इस यूटिलाइज कीजिए कि मैं अपना सारा टाइम बुद्धिमानी के साथ व्यतीत करूंगा। आज कितने हैं जो निर्बुद्धियों के साथ चले जा रहे हैं, जिनका कोई वजूद नहीं, जिनका कोई अर्थ नहीं, लेकिन वो चले जा रहे हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सफलता या आशीष प्राप्त नहीं हो पाती। इसलिए अपने जीवन में इस बात को स्मरण करें कि मैं बुद्धिमानी के साथ चलूंगा। उसके साथ साथ ये भी लिखें उस पेज पे, जो तीसरा घंटा है, कि परमेश्वर, मैं इस ब्लैंक पेज पे लिखता हूं कि मैं सदैव तेरे साथ चलूंगा, सदैव तेरे साथ। परमेश्वर के संग संग चलने का प्रयास करिए। एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, टच करना चाहूंगा। जेनेसिस में, उत्पत्ति की पुस्तक में, वहां पर हम देखते हैं जब परमेश्वर ने उस अदन की वाटिका को जब बनाया, जब परमेश्वर सारी सृष्टि की रचना कर रहा था, जब उसने जीव जंतुओं को बनाया, तो बाइबल कहती है उसने जल से कहा कि ये जल जो है वो जीव जंतुओं से, मछलियों से भर जाए, और वैसा ही हुआ। समुद्र मछलियों से और बड़ी बड़ी मछलियों से, जीव जंतुओं से वो भर गया। जो समुद्र में रहने वाले हैं वो उनसे भर गया। परमेश्वर ने जब मछली को बनाया तो जल से कहा, समुद्र से कहा कि तुम भर जाओ, और वैसा हो गया। जब उसने पेड़ पौधे बनाए तो उसने भूमि से कहा, पृथ्वी से कहा, जमीन से कहा कि तुम में भांति भांति प्रकार के फलदायक वृक्ष लगे, और भूमि ने वैसा ही कर दिया। लेकिन एक सबसे
अनोखी बात है जो वचन कहता है। लेकिन जब उसने मनुष्य को बनाया तो उसने स्वयं से बात किया। जब वो मछली को बना रहा है, पौधों को बना रहा है, तो उसने जल से बात किया, समुद्र से बात किया, उसने जमीन से बात किया, पृथ्वी से बात किया। लेकिन जब वो मनुष्य को बनाने जा रहा है तो वो स्वयं से बात करता, वो कहता आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं। तो क्या बात सीखने को मिलती है? जब परमेश्वर मुझे और आपको बनाता है तो हम उस एटमॉस्फेयर में जो परमेश्वर स्वयं हमारा है, जिसने हमको बनाया है, जिसने हमें रूप दिया, हमें उसके संग चलना है। कैसे इस बात को समझेंगे? कैसे? जब परमेश्वर ने जल से कहा कि मछलियों से भर जाए तो मछलियां उस जल में भर गई, और अगर आप उस मछली को उस जल से बाहर निकालते हो तो मछली मर जाती है। क्यों? क्योंकि उसका जीवन वो मछली है, मछली का जो जीवन है वो पानी है। ठीक उसी प्रकार से अगर किसी पौधे को, किसी पेड़ को आप भूमि से या जमीन से आप निकाल देते हो, उस मिट्टी से निकाल देते हो, तो वो पौधा चंद ही सेकंड में मर जाता है, मृत हो जाता है, सूख जाता है। जब मछली जल में रहते हुए अगर निकाली जाए बाहर तो मर जाती है, और अगर पौधा जमीन में से उखाड़ दिया जाए तो मर जाता है। तो हम जो मसीह में बनाए गए हैं, परमेश्वर ने हमको बनाया है, अगर हम उससे अपने आप को अलग कर लेते हैं तो हम मर जाते हैं। इसलिए बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा, जो डाली मुझ में बनी रहती है वो फलवंत होती है। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के साथ साथ चलाएं, जैसा कि वचन हमको इस बात को सिखाता है कि जो डाली मुझ में बनी रहती है वो बहुत सा फल लाती है, बहुत फलवंत होती है। तुम मुझसे अलग होके कुछ नहीं कर सकते। हम और आप परमेश्वर से अलग होके कुछ नहीं कर सकते मेरे प्रियो। हो सकता है आप अपने जीवन में परमेश्वर को कोई स्थान ना देते हो, आप सोचते हो कि परमेश्वर की कोई वैल्यू मेरे जीवन में नहीं। बहुत से लोगों के जीवन में यह है जो अपने जीवन में सिर्फ पैसे को ही सब कुछ महत्व देते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, समय इतना बलवान है कि वो अपने न्याय को करता है। हमें घमंड नहीं करना है अपने धन और दौलत पर, क्योंकि समय का चक्र जो घूमता है, समय का चक्र जब घूमता है तो सब कुछ परिवर्तित हो जाता है, सब कुछ बदल जाता है, एक पल में सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि अगर परमेश्वर हमारे संग है तो हम सब कुछ अपने जीवन में आशीष के साथ कर सकते हैं। इसलिए जो तीसरी जो बात हमें अपने जीवन में स्मरण करना है कि उस पन्ने पर जो आज हमें मिला उसमें लिखिए कि मैं आनंदित हूं, मैं आनंदित रहूंगा आज के दिन में, क्योंकि प्रभु ने ये आज का दिन बनाया, इसमें मैं आनंदित रहूंगा। उस डायमंड में से जो 24 डायमंड परमेश्वर ने आपको दिए हैं, उस 24 डायमंड में से जो फर्स्ट आवर है, जो पहला घंटा आपको मिला है, जो पहला डायमंड है, जो हीरा है, उसमें आप आनंद की बात कि प्रभु मैं आनंदित रहूंगा। दूसरा जो घंटा प्रभु ने आपको दिया है, उस दूसरे, तीसरे, चौथे घंटे में आप बुद्धिमानी के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ें और वो काम करें, उस पन्ने पे वो लिखें जो बुद्धिमानी के काम हो, बुद्धिमत्ता के जो कार्य हो, उसको आप अपने जीवन में लिखें। और जो तीसरी बात है, इन 24 डायमंड में से उन डायमंड को ऐसे यूज करें कि आप अपने जीवन में कहें कि प्रभु मैं 24 घंटे 24 आवर्स, जो 24 डायमंड आपने मुझे दिए हैं, ये 24 आवर्स मैं सिर्फ और सिर्फ आपके साथ व्यतीत करना चाहता हूं। एक भी टाइम पीरियड में आपसे अलग होना नहीं चाहता। जो सेकंड प्रभु आपने मुझे दिए हैं, जो 86,400 सेकंड जो मुझको मिले हैं, इन 86,400 सेकंड में पर सेकंड में आपके साथ व्यतीत करना चाहता हूं। हर समय में आपके संग रहना चाहता हूं, बुद्धिमानी के साथ मैं चलना चाहता हूं, और बुद्धिमत्ता के साथ मैं आपके संग संग आपके साथ साथ चलना चाहता हूं। क्या महत्वपूर्ण है मेरे और आपके लिए, ये आवश्यक है। आज जरूरत क्या है? क्या मैं और आप अपने जीवन में प्रभु के साथ चलना चाहते हैं? इसलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन में जब हम अपने आप के फोकस को, जो हमारा टाइम पीरियड है, जो फोकस हमारा है, जो हमारा सामने जो फोकस रखा हुआ है, उससे अगर हम मिस होते हैं तो हम अपने टाइम को भी मिस कर देते हैं। इसलिए सही टाइम में, सही वक्त में, सही फोकस के साथ जब हम अपने टाइम को यूज करते हैं तो परमेश्वर हमें बहुत से आशीष प्रदान करता है। इसलिए अपने फोकस को बिल्कुल फिक्स रखें, अपने टाइम को सही यूटिलाइज करें। एक भी सेकंड हमारे जीवन से शैतान चुराने ना पाए, क्योंकि शैतान इस फिराक में रहता है कि आपके उस 24 डायमंड को वो छीन ले जो प्रभु हम में से हर एक को देता है, चाहे वो काला हो, चाहे वो गोरा हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो। वो 24 डायमंड, वो 24 हीरे प्रभु ने आपको दिए हैं। इन हीरों को आप कैसे उपयोग करना चाहते हैं?
क्या आप अपने जीवन में इन हीरो को परमेश्वर के साथ व्यतीत करना चाहते हैं? उस टाइम को प्रभु के संग व्यतीत करना चाहते हैं? भजनकार के समान कहना चाहते हैं कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसमें 24 घंटे में आनंदित रहूंगा, खुश रहूंगा, प्रसन्नचित रहूंगा। मैं उस पन्ने पर जो सुनहरी किताब है उस पेज पर मैं लिखूंगा, मैं खुश हूं कि प्रभु ने मुझे आनंदित किया है, मैं खुश हूं क्योंकि मैं प्रभु के साथ चल रहा हूं। इसलिए आवश्यक है मेरे प्रियो कि हम और आप अपने जीवन में इन नियमों का पालन करें, अपने जीवन में आगे बढ़ें और अपने समय को बहुत बुद्धिमत्ता के साथ व्यतीत करें। एक वचन और मैं आपके लिए पढ़ूंगा जहां पर लिखा है नीति वचन की पुस्तक, नीति वचन उसका 24वां अध्याय, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, नीति वचन उसका 24वां अध्याय और उसकी 33 और 34वीं आयत। 33 और 34वीं आयत में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, 33 और 34वीं आयत, छोटी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के और लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन डाकू के समान और तेरी घटी हथियारबंद मनुष्य के समान आ पड़ेगी। ये वो शख्स है जो शायद अपने आप को नींद में डुबाए हुए है। ये वो शख्स है जिसके पास शायद सोने के अलावा और कुछ नहीं है, और वो अपने जीवन में क्या करे, छोटी सी नींद और एक और झपकी और थोड़ी देर हाथ पर हाथ रखे और लेटे रहना। यहां पर समय के विषय में बात की जा रही है कि हम अपने समय को कैसे बीताना चाहते हैं। जो बीत गया समय वो वापस नहीं आ सकता, कोई ताकत उसको वापस नहीं ला सकती, लेकिन आपको प्रेजेंट को, जो आज का समय है, उसको आप कैसे जीना चाहते हैं और आने वाले फ्यूचर टाइम को आप कैसे बदल सकते हैं। आने वाला फ्यूचर आप प्रेजेंट के द्वारा बदल सकते हैं। जो टाइम आज आपको मिला है, इस प्रेजेंट टाइम में आप अपने आने वाले फ्यूचर को परिवर्तित कर सकते हो, बदल सकते हो। इसलिए अपने समय को प्रभु के साथ व्यतीत करें। और अंतिम आयत के साथ आज अपने इस वचन को मैं विराम दूंगा, जो हमको मिलता है सपोपदेशक की पुस्तक। ये किताब मुझे बहुत पसंद आती है। जब मैं सपोपदेशक की पुस्तक को पढ़ता हूँ, बहुत सामर्थ मिलती है, बहुत ताकत मिलती है, और ये किताब मुझे बहुत आशीषित करती है, सपोपदेशक की पुस्तक। और यहाँ पर 3रा अध्याय, उसकी पहली आयत बहुत खूबसूरत लिखी है। यहाँ वचन कहता है, हर एक बात का अवसर है, हर एक बात का अवसर है, और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। हर बात का एक अवसर है और एक टाइम है, एक समय है, और वो समय की लंबी लिस्ट दी गई है। हमें उस समय के अनुसार चलना है। काश परमेश्वर हमें ऐसी समझ और बुद्धि दे कि हम अपने जीवन में अपनी उस अपॉर्चुनिटी को, जो अपॉर्चुनिटी प्रभु ने हमें दी है, उसको हम एक प्रोडक्टिविटी की रीति से अपने जीवन में इस्तेमाल करें। कुछ करने की लालसा रखें, कुछ तैयारी करने की उपयोगिता को दर्शाते हुए अपने जीवन में कुछ करने की अभिलाषा रखें। मैं सोचता हूं आज का वचन जो बहुत साधारण तरीके से मैंने आपके बीच में रखा है, कि प्रभु ने आपको एक गोल्डन बुक दी है, गोल्डन एक सुनहरी किताब दी है, जिसमें 365 पेज हैं, और वो पेज ब्लैंक हैं। प्रत्येक पेज आपके प्रत्येक दिन के अनुसार खुलता है। उस पेज में आपको लिखना है। लिखना क्या है, ये आपके हाथ में है। आप खुशी लिखना चाहते हैं, गम लिखना चाहते हैं, दुख लिखना चाहते हैं, या आनंद लिखना चाहते हैं। वचन में तो ऐसा लिखा है कि भजनकार कहता है कि मैं तो आनंद की बात लिखूंगा, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने मुझे दिया है। क्योंकि वो जानता है ये पन्ना पलट दिया जाएगा। जब पलट दिया जाएगा तो ये पन्ना फिर से वापस नहीं पलटाया जा सकता। जो आने वाला पन्ना है वो अपने आप पलटाया नहीं जा सकता, क्योंकि पन्ने को पलटने का अधिकार सिर्फ परमेश्वर को है। उसके बाद जो कुछ हम लिखते हैं, उस लिखने के अनुसार परमेश्वर हमें आशीषित करता है। हम क्या लिखना चाहते हैं, क्योंकि हर एक चीज का समय, हर एक चीज का वक्त है। उसके बाद परमेश्वर हमको एवरी डे हमें 24 डायमंड देता है, 24 हीरे देता हूं। 24 हीरो को, 24 घंटे को हम कैसे उपयोग करते हैं। क्या उस एवरी आवर में, एवरी घंटे में, प्रत्येक समय में हम प्रभु का धन्यवाद करना चाहते हैं, प्रभु के संग चलना चाहते हैं, आनंद की बात करना चाहते हैं, खुशी की बात करना चाहते हैं, कुछ करने की बात करना चाहते हैं, या गुजर गया उसकी बात करना चाहते हैं। और मैं सोचता हूं जो गुजर गया उसको छोड़ दो, जो आगे है उसके विषय में बात करो। और इसलिए वचन कहता है जो घंटे जो प्रभु ने हमको दिए हैं उसे हम कैसे यूज कर लें। इसलिए जो अपॉर्चुनिटी, जो समय आपको मिला है, जो सुनहरी किताब आपको मिली है, उस सुनहरी किताब में उस प्रत्येक पेज पे कुछ लिखने का प्रयास करें। लेकिन वो लिखें जो अच्छा है, जो बुद्धिमत्ता की बातें हैं उनको लिखें, खुशी की बातें लिखें, आनंद की बातें लिखें, ताकि आप आनंदित रहें, आपका परिवार और आपका जीवन आशीषित और आनंदित हो। जो 24 हीरे आपको मिले हैं, उन 24 हीरो को अच्छे से यूज करिए, क्योंकि ये 24 हीरे आपसे वापस ले लिए जाएंगे, फिर वो वापस नहीं मिलेगा। जब तक जिंदगी है परमेश्वर आपको वो 24 हीरे देता रहेगा, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। एक समय आएगा जब रेत
कि जो घड़ी है, जो रेत खत्म हो जाएगी और वो 24 हीरे भी देना बंद हो जाएंगे। तो आवश्यक क्यों ना हम उन 24 हीरो को ऐसे उपयोग करें कि परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में ले लें, दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, अपने लिए भी आशीष का कारण बने और परमेश्वर का धन्यवाद करें। ठीक वैसे ही परमेश्वर से जुड़े रहें, परमेश्वर से संगति करें, परमेश्वर के साथ रहें, खुश रहें, आशीषित रहें, दूसरों को आशीषित करें, दूसरों के लिए प्रार्थना करें, खुद भी आशीष की बातें कहें, आनंद की बातें करें और अपने उस पेज में आनंद और आशीष की बातें लिखें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। वचन कहता है जब भी वचन समाप्त हो वहां पर आशीष की बात की गई है, वहां पर आशीष वचन कहे गए हैं। इसलिए आराधना के पश्चात भी आशीष वचनों को हम बोलते हैं कि आप सबका जीवन आशीषित हो। मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आप सभी के लिए आशीष का कारण ठहरेगा और आप अपने जीवन में प्रत्येक दिन इस सुनहरी किताब में कुछ ना कुछ लिखिए, आनंद की बात लिखिए, आशीष की बात लिखिए। उन 24 डायमंड को सही रीति से उपयोग करिए, प्रभु के संग चलिए, प्रभु में बने रहिए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने बीते समय में हम सभी को आशीषित किया और उसके साथ साथ मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने मुझे भी आशीषित किया और बीते सप्ताह में 24 जून को मेरा जन्म दिवस रहा और प्रभु ने बीते 44 वर्षों तक प्रभु ने मुझे संभाला और अब जबकि मैं 45 ईयर्स में आगे बढ़ रहा हूं, इस 45वीं आयु में हूं, मैं यही प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आज से लेके आने वाले समय तक बहुत आज से मुझको आशीषित करे और मेरे जीवन से जो उसकी मर्जी है वो पूरी हो। मेरे जीवन से प्रभु को आनंद और आशीष की बातें मैं प्रभु के लिए करने पाऊं। इसलिए आप सब मेरे लिए प्रार्थना करें। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु ने 44 ईयर्स तक प्रभु ने मुझे संभाला, 44 वर्षों तक संभाला और मैं खुश हूं इस आयु के लिए जो प्रभु ने मुझको दी है। लेकिन इस 45 ईयर्स में जब मैं रनिंग कर रहा हूं, मैं यही प्रार्थना करता हूं मेरे जीवन में प्रभु की आशीषें पूरी होती जाए, प्रभु की मर्जी पूरी हो। आप सभी के विशेष के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए, प्रेयर्स के लिए, आप लोगों के सुंदर सुंदर कमेंट्स के लिए जो आप लोगों ने मुझे सेंड किए फेसबुक, व्हाट्सएप पे और पर्सनल कॉल के द्वारा, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं और आप सबों के लिए आशीष और प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें, अपने सिरों को झुकाएं, अपने आप को प्रभु के चरणों में, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें और प्रयास करें, इस बात को कदापि ना भूलें कि जो गोल्डन बुक आपको मिली है उसमें कुछ लिखने का प्रयास करें, कुछ लिखिए, आशीष की बात लिखिए। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए प्रभु जो आज की सुबह आपने हमको दी है। हम धन्यवाद देते हैं पिता आज के वचन के लिए जो आपने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमको सिखाया। प्रभु हम ये चाहते हैं कि अपने उस गोल्डन बुक में प्रभु आशीष और आनंद की बात लिखने पाए। हम किसी भी पन्ने को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहते, किसी भी पन्ने को खाली जाते हुए देखना नहीं चाहते। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हर एक पन्ने पर हम वो आनंद और आशीष की बातें लिखने पाए, दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, दूसरों के लिए आनंद का कारण बने। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं विशेष रीति से जो डायमंड आपने हमको दिए 24 डायमंड, उन डायमंड को भी प्रभु जो उस वक्त को भी जो 24 घंटे हमें मिले, उसको हर एक वक्त को प्रभु हम बखूबी आपके वचन के अनुसार जीने पाए। हम यही प्रार्थना करते हैं, खुश रहें, आपके संग चलें, बुद्धिमत्ता के साथ चलें, जो बेहतर है हमारे लिए, अच्छा है, उसको हम अपने जीवन में उपयोग में लाएं और आगे बढ़ते जाएं। अपने लोगों पर आशीष का हाथ रखें, जिन्होंने बड़े धैर्य के साथ इस वचन को सुना है प्रभु, उन सबों पर आशीष का हाथ रखें। जो इस वचन के बाद सुनते हैं प्रभु जी, उन सबों पर भी आशीष हो। जो हमारे लिए नित्य प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे लिए अपनी प्रार्थनाओं में हमको स्मरण करते हैं प्रभु, उन सबों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ, हर एक को आशीषित करें। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस संपूर्ण लिली ग्रोव चर्च को प्रभु जी, इस कलीसिया को, यहाँ की सेवकाई को प्रभु, हर एक सदस्यों को प्रभु, और जितने भी दूर दराज से अलग अलग स्थानों से हमारे साथ जुड़े हुए भाई बहन है प्रभु, उन सबों पर आपकी आशीष बढ़ाना चाहते हैं। हर एक को आशीषित करें, हर एक को उन्नत करें प्रभु, ताकि हम अपने जीवन के द्वारा तेरी महिमा करने पाए। सारी बात के लिए धन्यवाद देते हैं, मांगते दो हमारा उद्धार करता फिर से जल्द आने वाले यीशु नासरी के नाम से, आमीन। हम सब प्रभु की प्रार्थना एक साथ करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आवे, आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन में रोटी आज आप दें, और जिस तरह हमने अपने अपराधों को क्षमा किया वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न डालें परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है, आमीन। आइए हम प्रभु की आशीष को ग्रहण करें। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और उसकी आशीषें आप सभी के साथ, आपके परिवार, आपके घराने, आपके बच्चों के साथ, विशेषकर लिली ग्रोव चर्च तमाम सारी कलीसिया, पासवान और अगुओं के साथ, आपसे लेकर हमारे उद्धार को त्राण करता प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होती रहे,
आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे। खुश रहिए, आनंदित रहिए। प्रार्थना करिए कि प्रभु नित्य हमें अपनी प्रार्थनाओं में हमें बढ़ाते रहिए कि प्रभु के अनुग्रह से हम प्रभु के अनुग्रह में होके प्रभु के वचनों को आप तक पहुंचाते रहें, खुद भी आशीषित हों, लोगों को भी आशीषित करें और दूसरों के लिए आशीष का कारण हो। प्रभु ने अगर समय दिया, वक्त दिया, तो हम वेडनेसडे की प्रेयर मीटिंग में फिर से मुलाकात करेंगे संध्या 7:30 बजे और एक नए विचार के साथ प्रभु के वचन से आशीषित होंगे। तब तक आप भी सुरक्षित रहें, अपने परिवार का ख्याल रखें, हमारे लिए और अपने लिए प्रार्थना करें। जय मसीह।